हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग। सबको आ जाओ फटाफट और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बस खाली पढ़ के निकल लेते हो। चलो, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है मॉडल्स। बेटा, मॉडल्स चैप्टर मैं आपको जब पढ़ाती हूँ ना, तो मैं टेंस और मॉडल्स में खासकर कहती हूँ सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके स्ट्रक्चर को सही करता है। सबसे पहले आ जाओ वापस, जो हम आपको वर्ब पढ़ा रहे थे और जो वर्ब चैप्टर पढ़ाया था, मुझे एक बात बताओगे कि वर्ब को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने में डिवाइड करते हैं? जनरली मतलब जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उसमें बताया था, याद करो तो। जब आप वर्ब को डिवाइड करते हो तो बेटा इसको हम लोग जनरली हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एक तो इसमें डिवाइड करते हैं और दूसरा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब को मेन वर्ब में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा। अगर आप हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड करते हो तो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब को हम डिवाइड करते हैं दो में। एक होता है ऐसे वर्ब्स जिसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये तीन हैं, डू, बी और हैव, और बाकी जितने हैं ना बेटा वो है मॉडल्स। अब आ जाओ, वर्ब को हमने जब डिवाइड किया था तो हमने उसे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड किया था। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स में डिवाइड किया था। और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ तीन थे, डू, बी और हैव। भाई ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेंगे। यानी अगर हम इसी में आगे चले कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है क्या, बेटा ये एक्ट करता है बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो भाई ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। ये मॉडल से अलग क्यों है? बेटा मॉडल सिर्फ और सिर्फ ओनली ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। तो एक सेंटेंस को हम बिना मेन वर्ब के बना भी तो नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? हर मॉडल एक वर्ब लेगा ही लेगा और इसके तुरंत बाद जो आता है वो वर्ब का बेस फॉर्म आता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो तो ऐसे वर्ब से डू, बी और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम होता है। लेकिन मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो मेन वर्ब का काम कभी नहीं करते, उनको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। और ये मॉडल्स की खासियत है जिसमें अब मैं चल रही हूं। और ये देखो जो आपको समझाया अभी वही बात कर रही हूं मैं। देखो जो समझाया, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था बेसिक देख लो, और मॉडल्स। बेटा मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो सिर्फ 4 पॉइंट ध्यान से समझो। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब का काम नहीं करते, उनको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए और इनके तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का बेस फॉर्म होगा। बेटा ये 4 पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझना। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं रहते, ये मेन वर्ब का काम कर ही नहीं सकते, इनको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए और इनके तुरंत बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। बेटा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल्स के बारे में। अब आते हैं, ठीक है मॉडल्स के बारे में समझ में आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब है कि हम वापस जिस वर्ब चैप्टर को मैंने पढ़ाया था मैं वापस वहीं पहुंच गई हूं।
वहां पे मैंने आपको वर्ब सिखाया, फिर कोलोकेशन बताया, कंफ्यूजिंग मेन वर्ब बताया था, वहां पे डू, बी और हैव प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बता दिया था। लेकिन मैंने कहा था मॉडल्स अभी नहीं, बाद में, तो वही चैप्टर में आ गई हूं मैं मॉडल्स में। अब आओ, अगर मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम नहीं करता, तो मॉडल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? बेटा कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम फेथफुल होते हैं, वो सिर्फ एक के होते हैं, वो दूसरों की तरफ देखते भी नहीं है ना, वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं। ऐसे ही कुछ मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, ये ऐसे मॉडल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स का काम करते हैं, इकलौता मॉडल का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं, तो कंप्लीट मॉडल्स होते हैं। लेकिन 3 ऐसे मॉडल्स हैं जो थोड़ा इधर उधर ताक झांक करता है। वो मॉडल तो है लेकिन कुछ और भी है, जैसे नीड और डेयर, ये मॉडल भी है और ये मेन वर्ब भी है। और एक यूज टू जो मॉडल भी है और एडजेक्टिव भी है। ये 2 प्रकार के मॉडल्स मैंने क्या बताए? एक कहा कंप्लीट मॉडल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, मे एंड माइट। देखो 3 3 6 7 8 9 10 है जो कंप्लीट मॉडल्स है। 3 पार्शियल मॉडल्स है, यूज टू जो मॉडल के अलावा एडजेक्टिव भी है, और नीड और डेयर जो मॉडल के अलावा मेन वर्ब भी है। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। और लास्ट है इडियोमैटिक मॉडल्स। बेटा इडियोमैटिक मॉडल्स क्या हैं, पहले ध्यान से समझना। इडियम समझते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर मैं कहूं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, अगर मैं कहूं कोई और बताऊं अच्छा सा कहावत, हाँ सोचो, मेरे भैंस के आगे बीन बजाना, तो क्या भैंस से मतलब है आपका? नहीं। बीन से मतलब है? नहीं। इसका मतलब है कि जो जिस चीज की वैल्यू नहीं समझता है, आप उसके आगे वो चीज डाल रहे हो। इसका इंग्लिश होता है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। स्वाइन मतलब सुअर। सुअर के आगे मोती बिखेर दोगे तो सुअर को कोई वैल्यू समझ में आएगा उसका? नहीं। तो इडियम का मतलब है बेटा कि उसके एक एक वर्ड पे ध्यान मत दो, बल्कि उसकी इंटरनल मीनिंग को समझो। इडियोमैटिक मॉडल्स भी कहता है भाई मेरे हैज हैव पर ध्यान मत दो, हैज हैव तो आप पढ़ चुके। हैज टू और हैव टू का कुछ और मीनिंग है, और उसका मीनिंग क्या है? वो उसका मीनिंग है कि जो आप फोर्स्ड होते हो किसी एक्शन को करने के लिए, वो मीनिंग निकलता है। यानी ये इडियोमैटिक मॉडल्स हम अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं कंप्लीट मॉडल्स में, और कंप्लीट मॉडल्स में सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहले हम चलेंगे जिसमें वो है कैन, कुड। पहले 2-3 सेंटेंसेस मुझे बताना तुम। मैं आज नहीं आ सकती हूँ। डॉक्टर उसे ऐसे उसका इलाज नहीं कर पाया। हम लोग